जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 दिसंबर 2025 की, जब गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन में वापस से प्रवेश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा समय होगा क्योंकि वक्री अवस्था में वापस जाके पुराने घर में जाना यानी पिछले वाले घर में जाना एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं अपनी उच्च की राशि से निकलेंगे और वक्री अवस्था में निकलेंगे। तो यह केवल एक एस्ट्रोनॉमिकल स्थिति नहीं है, ये आपके भाग्य के पन्नों में एक नया अध्याय भी हो सकता है। क्योंकि जब गुरु चलते हैं तो सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है तो यकीन मानिए कि यह वही समय है। अपने गुरु को मन ही मन या जो गुरु स्वरूप व्यक्ति है आपके जीवन में, उन्हें धन्यवाद दे और अपने गुरु के मार्गदर्शन से अपने जीवन में जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी आपको सौभाग्य मिला है अपने गुरु की वजह से, उसे कमेंट में हमें बताएं ताकि और लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सके, समझ सके कैसे ये गोचर आपके जीवन में वरदान या परीक्षा बन सकता है। अगर आप ज्योतिष की जो गूढ़ चीजें हैं उन्हें समझना चाहते हैं, इस गूढ़ विषय को समझना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य के ऐसे ही विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। देखिए, ज्योतिष में गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये धर्म, ज्ञान, भाग्य, संतान, विवाह और जीवन दर्शन से सीधा संबंध रखते हैं। वेदों में गुरु को देव गुरु कहा गया है, जो अंधकार में दिशा दिखाते हैं, जो भ्रम के बादल हटाकर सच्चे प्रकाश की ओर आपको ले जाते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, बृहस्पति ज्ञानम ददाति धनम ददाति पुत्रान ददाति च। अर्थात गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते हैं बल्कि जीवन में समृद्धि, संतान सुख और सही दिशा के कारक भी होते हैं। जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो जो कि बुध की राशि है, तब ज्ञान और तर्क का संगम बनता है। परंतु जब गुरु वक्री हो तब यह परिवर्तन सतही नहीं होता है, यह हमें अंदर से झंझोर देता है ताकि हम खुद से पूछें, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? जब बृहस्पति वक्री अवस्था में होते हैं तो वह बाहरी उपलब्धियों की जगह आंतरिक चिंतन की ओर आपको ले जाते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों, अपने विश्वासों और अपने जीवन के उद्देश्य पर दोबारा विचार करता है। वक्री गुरु का संदेश यही है कि सच्चा विस्तार बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। इस बार गुरु का ये जो गोचर है एक अनोखा संगम लेकर आ रहा है। उच्च राशि कर्क जो कि भावना, आपकी जो भावनाएं होती है, जो संवेदनशीलता होती है, जिसका प्रतीक होती है ये राशि, उससे निकलकर अब गुरु जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी बुद्धि, संवाद और विवेक की भूमि है। सरल शब्दों में इसे समझा जाए तो ज्ञान का महासागर अब बुद्धि की नदी में बहने जा रहा है। यह वह समय होगा जब धर्म और तर्क, आस्था और विचार, गुरु और शिष्य सभी के बीच एक नया संवाद आरंभ होगा। मिथुन राशि के स्वामी जो बुध देव हैं और गुरु बृहस्पति का मेल हमेशा ही ज्ञान बनाम विवेक की स्थिति के संघर्ष को दर्शाता है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती है तो जीवन में एक गहरा मंथन शुरू हो जाता है। जहां दिल की सुननी है या दिमाग की, यह प्रश्न हर किसी के भीतर उठता है। एक और धार्मिकता, भक्ति और आत्मविश्वास का प्रवाह होगा, वहीं दूसरी ओर विचारों, तर्क और संवाद की लहरें भी उठेंगी। यह संयोजन मनुष्य को अपने पुराने विश्वासों को परखने, नई दृष्टि अपनाने और जीवन की सच्चाई को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करेगा। वैदिक दृष्टि से अगर हम समझे तो ये गोचर और भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस समय गुरु पर शनि की दृष्टि नहीं रहेगी। शनि मीन राशि में होंगे, इसलिए अब गुरु का जो कर्म फल है या जो विलंब की परीक्षा है उसमें कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन राहु जो कि कुंभ राशि में स्थित है, अपनी त्रिकोण दृष्टि से गुरु के विचारों को प्रभावित करेंगे। इसका अर्थ यह है कि यह समय हमारी सोच में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। हम चीजों को पुराने दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। राहु जहां भ्रम और नवाचार के यानी इनोवेशन के प्रतीक है, वहीं गुरु सत्य और ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए टकराव हमारे अंदर नई सोच, नई दिशा और पुराने विश्वासों से मुक्ति का संकेत हमें दे सकता है। इस दौरान भावनात्मक और मानसिक दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ सकती है। मंगल, सूर्य और शुक्र का वृश्चिक राशि में भी होना हमारे भीतर भावनाओं की तीव्रता को चरम पर लेकर जा सकता है।
ऐसे में जब वक्री गुरु मिथुन में प्रवेश करेंगे तो ये सारी भावनात्मक ऊर्जा विचारों की दिशा में रूपांतरित होगी, यानी भावनाओं की गहराई या बुद्धि की रोशनी में बदल जाएगी। यह समय दिल से महसूस करने का और दिमाग से निर्णय लेने का होगा। यही इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। देखिए, भावनाओं को गहराई में रखो पर निर्णय बुद्धि से लो। आने वाले महीनों में जब गुरु धीरे धीरे वक्री गति से मार्गी होंगे तब यह आंतरिक बदलाव बाहरी उपलब्धियों में कन्वर्ट हो सकता है। परंतु अभी के लिए जो 5 दिसंबर 2025 का ये परिवर्तन है, आत्ममंथन, चिंतन और नई शुरुआत का द्वार है। यह समय है खुद से जुड़ने का, अपने गुरु के आशीर्वाद को महसूस करने का और जीवन की दिशा को दोबारा समझने का, क्योंकि जब गुरु चलते हैं तो किस्मत करवट लेती है। यह है वृहद स्तर पे हमारी संभावना इस गोचर की। अब हम समझेंगे कि विभिन्न लग्न के जातकों के लिए गुरु का ये जो परिवर्तन है क्या स्थिति लेकर आएगा। शुरुआत करते हैं हमारे मेष लग्न के जातकों के लिए। देखिए, मेष लग्न के जातकों के लिए गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और वो आपके चतुर्थ भाव से तीसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका साहस, आपकी सेल्फ इमेज में बदलाव आप देखेंगे, महसूस करेंगे। यह समय अपने विचारों को मजबूत करने का है, सही दिशा में कदम बढ़ाने का है। यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाणी में कटुता से बचें। कामकाज में नए कॉन्टैक्ट्स भी बन सकते हैं जो भविष्य में आपको लाभ देंगे। मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या सोशल प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हैं उनको नौकरी में रिकग्निशन मिल सकता है, उनको प्रमोशन मिलने की भी संभावना इस समय बढ़ सकती है। कुछ ऑब्स्टेकल्स बीच में आ सकते हैं, या जो डिसीजनिंग है, एक बार उसका ऑर्डर जो निकला है वो वापस लिया जा सकता है, लेकिन ये फिर वापस आपको ऑर्डर मिल सकता है। छोटी यात्राओं से धन और मान सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जो लोग किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय शुभ हो सकता है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखने का जरूरत है, क्योंकि वक्री अवस्था में है, यानी रेट्रोग्रेशन मोड में है गुरु बृहस्पति, तो आपको अपने कदम को दोबारा सोचने पर मजबूर करने देंगे। ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं ये बार बार आपको स्थिति देगी कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। बार बार आपने जो डिसीजन लिया है आप उसको रिवैल्यूएट करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसमें जल्दबाजी से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं बात करूं तो कंधे, गर्दन या आवाज या आपका जो थ्रोट चक्रा है, जो उससे रिलेटेड कुछ आपको तकलीफें हो सकती हैं। हमारे वृषभ लग्न वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो गोचर होगा आपके दूसरे भाव में होगा, यानी तीसरे भाव से निकलकर वक्री अवस्था में गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आएंगे, जो कि धन, वाणी और परिवार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। देखिए, हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी परिवर्तन लेकर आ रही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। एक के बाद दूसरा खर्चा सामने आता जाएगा। स्थिति किसी तरीके से प्रभावित करेगी ही करेगी आपके खर्चों को, आपके निवेश को, आपकी वेल्थ को। यहाँ पर पारिवारिक जीवन में भी सुधार की अच्छी संभावना दिख रही है। जो पुराने मतभेद हैं वो खत्म हो सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो आपकी वाणी का प्रभाव है वो भी बढ़ सकता है, जिससे लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी बातों का वेटेज बढ़ेगा। बैंकिंग, वित्त या शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को इस समय विशेष लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। नई सेविंग या निवेश योजना शुरू करने से पहले सलाह जरूर ले, मार्गदर्शन जरूर ले। देखिए, यहाँ पे रेट्रोग्रेड मोशन में गुरु बृहस्पति, यानी वक्री अवस्था में जो गुरु बृहस्पति की स्थिति है, पुराने आर्थिक मामलों को या पारिवारिक मुद्दों को फिर से सतह पर लेकर आ सकती है। यदि आप किसी वसीयत, उत्तराधिकार या पारिवारिक संपत्ति के मामलों में उलझे हुए हैं तो निर्णय आपके पक्ष में रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन यहाँ पर संयम बहुत महत्वपूर्ण होगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण होगी। और स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अगर हम बात करें तो आपको दांतों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पर खाने पीने पर स्पेशली आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। देखिए, गुरु बृहस्पति जिस भी स्थान में जाते हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं, उस स्थान को बढ़ाते हैं, लेकिन वक्री गुरु कहीं ना कहीं उस चीज को रिवैल्यूएट करने वाली स्थिति में भी आपको लेकर आते हैं। तो यहाँ पर वही रिवैल्यूएशन आपको करना है।
अब हमारे मिथुन लग्न के जातकों की अगर मैं बात करूं तो गुरु बृहस्पति आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, यानी आपके दूसरे भाव से लग्न में आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति आपके लिए सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर लग्न में प्रवेश कर जाना वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं आपको आत्मचिंतन की तरफ लेके जा सकता है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपके निर्णय क्षमता में बड़ा बदलाव आप इस समय महसूस कर सकते हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और खुद को नए रूप में ढालने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। व्यक्तित्व में निखार आने की बहुत अच्छी संभावना आपकी दिख रही है। लोग आपके सुझावों को गंभीरता से भी लेंगे। करियर में जो रुका हुआ काम है वो भी आगे आगे बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी से इस समय बचना होगा। पुराने रिश्ते या कॉन्टैक्ट्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं जो आपको आगे जाके लाभ देंगे। नई जिम्मेदारी या नेतृत्व का अवसर भी इस समय मिल सकता है। बस स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पे तनाव थोड़ा सा कम रखे, मानसिक थकान पर ध्यान दें। यह समय है आत्मनिरीक्षण का जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। कर्क लग्न वालों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो गोचर होगा, लग्न से निकल के गुरु बृहस्पति अब आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। जो भाव होता है विदेश का, खर्चों का, आध्यात्मिकता का। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान यानी नवम भाव के स्वामी हैं। यह जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपको धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व करने के लिए इशारा कर रही है। आपके यहाँ पे खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन वो निवेश या धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं जिनके परिणाम शुभ होंगे आगे जाके, ऐसी संभावना दिख रही है। यहाँ पर विदेश से जुड़ी हुई योजना या नौकरी की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। थोड़ी अंदरूनी बेचैनी जरूर होगी क्योंकि यहाँ पर वक्री अवस्था में आपके छठे भाव के स्वामी गए हैं और वो अपने स्थान को, अपनी राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों के परिणाम की स्थिति को भी दर्शा रहा है। यह समय हमारे इन जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण का है, कर्मों के परिणाम को देखने का है। देखिए यहाँ पर क्योंकि दृष्टि सीधे सीधे आपके रोग के भाव को दे रहे हैं गुरु बृहस्पति, तो कोई पुराना स्वास्थ्य का मुद्दा या छिपी हुई चिंता भी सामने आ सकती है। जो लोग हॉस्पिटैलिटी, एनजीओ या हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर लाभकारी होने की संभावना दिख रही है। देखिए पुराने कर्मों का हिसाब जो है वो सामने देने आए हैं गुरु बृहस्पति इस द्वादश भाव के गोचर में, इसलिए ईमानदारी और संयम बनाए रखें। सिंह लग्न वालों के लिए अगर हम बात करें तो गुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है आपके 11वें भाव में होगा, जो लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का भाव है। ये जो गोचर है धन लाभ, सामाजिक सम्मान और नई उपलब्धियां आपको देके जा सकता है। देखिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ सकती है आपके लिए। पुराने मित्र या वरिष्ठ अधिकारी यानी जो आपके सीनियर अथॉरिटी है वो आपको अब हेल्प करेंगे। नई योजनाएं या पार्टनरशिप शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए यह समय शानदार अवसर लेकर आ सकता है। कर्म का जो फल है अब मिलना शुरू होगा, पर वक्री गुरु की वजह से कुछ रुकावटें बीच में आ सकती है। यहाँ पर परिवार में किसी मंगल कार्य उत्सव की भी संभावना दिख रही है और संतान से जुड़ी हुई भी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आत्मबल में भी वृद्धि होगी। तो यह सिंह लग्न के जातकों की स्थिति रहेगी इस गोचर के भाव से। कन्या लग्न वालों के लिए बात करूं तो देखिए उनके लिए स्थिति क्या है। उनके लिए आपके एकादश भाव से दशम भाव में प्रवेश करेंगे गुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर जो भाव है आपकी करियर का, आपकी प्रतिष्ठा का, उसमें कुछ बड़े बदलाव आप महसूस करेंगे। यहाँ पर कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की संभावना भी दिख रही है। आपके विचारों की परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित होंगे। जो लोग नौकरी पे बदलना चाहते हैं उनके लिए यह सही समय आ गया है। हालांकि देखिए वक्री अवस्था की वजह से निर्णयों में थोड़ा सा भ्रम आ सकता है, थोड़ा सा डिले आ सकता है, लेकिन इसी समय आपको किसी बुजुर्ग की राय, किसी बुजुर्ग की गाइडेंस या किसी सीनियर की गाइडेंस हेल्प करेगी। यह जो स्थिति है कर्म में लगने से काम करने पर सामाजिक सम्मान को भी आपके लिए बढ़ा सकती है। व्यापार में नए सौदे या विस्तार की संभावना भी अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थकान बढ़ सकती है या पीठ दर्द की समस्या आपके लिए उभर सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी इस समय। तुला लग्न के जातकों के लिए मैं बात करूं तो गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में वक्री
वक्री होकर आ रहे हैं वापस। जो होता है आपके भाग्य का भाव, आपके धर्म का भाव, आपके पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद का भाव, यह जो स्थिति है आपके भाग्य में धीरे धीरे वृद्धि करेगी। परिणाम थोड़ा रुकेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। यह स्थिति नई सीख देगी, आपको यात्रा देगी। आप किसी नई एजुकेशन प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा का योग भी आपके लिए दिख रहा है। कानूनी मामलों में या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के जो निर्णय है वो आपके पक्ष में जा सकते हैं। पुराने कर्मों के कारण कुछ रुकावटें जरूर आ सकती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो अस्थायी रहेंगी। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो आपके पिता हैं या पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, जब या गुरु तुल्य जो व्यक्ति हैं, उनसे दोबारा संपर्क आपका हो सकता है जो आपकी राह को बदल दे। आत्मिक विकास और आत्मविश्वास दोनों ही यह स्थिति आपके लिए बढ़ा सकता है। ये गोचर संतान या छात्रों के लिए भी ये गोचर नई प्रेरणा लेकर आ सकता है। बस कंसंट्रेशन और फोकस आपको बनाए रखना है। हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मैं बात करूं तो ये जो गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जो जीवन में रहस्य परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। यहाँ पर पुराने छिपे हुए सत्य अब सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से स्पेशली आपका जो लोअर अब्डोमेन एरिया है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उससे भी जुड़ी हुई कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है। बेसिकली ये जो समय है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का है, आत्म संशोधन का है। यहाँ पर आपको अंदर ही अंदर गहराई से समझना होगा कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, आप अपने रिश्ते से क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। तो परिवार से कुछ ना कुछ जो डिटैचमेंट था, परिवार से रिलेटेड जो समस्याएं थी, परिवार से रिलेटेड जो बातें थी, वो सामने आके रिश्तों की क्लैरिटी या रिश्तों से रिलेटेड जो भी आपकी भावनाएं हैं उनको बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर उस रिश्ते को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, उस रिश्ते का आत्मचिंतन आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर यह स्थिति कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ या विरासत मिलने के योग भी आपके लिए बना रही है। यह जो समय है रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे का है। यहाँ पर यही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर वक्री अवस्था के गुरु अष्टम भाव में पुराने कर्मों का फल आपको दिखाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। धनु लग्न के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो गुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो विवाह, साझेदारी और जनसंपर्क से जुड़ा हुआ है। यदि आप विवाहित है तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, पुनर्मिलन, यानी अगर आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे थे तो यहाँ पर आप दोबारा उस रिलेशनशिप को एक बार मौका देने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर अविवाहितों के लिए विवाह के योग की संभावना भी दिख रही है। साथ ही साथ व्यापारिक साझेदारी में जो पुराने मुद्दे थे, जो बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उसको भी सॉर्ट करने के अवसर आपको मिलेंगे। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी इस समय बढ़ सकती है। हालांकि वक्री अवस्था की वजह से रिश्तों में थोड़ा सा धैर्य रखने की हम सलाह आपको देंगे। यहाँ पर साझेदारी में भी ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो गलतफहमी बढ़ सकती है। कानूनी मामलों में भी निर्णय आपके पक्ष में जाने की संभावना दिख रही है। आपकी जो कूटनीति है और आपकी जो सौम्यता है इस समय आपको सफलता दिलाएगी। मकर लग्न के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो गुरु बृहस्पति का ये गोचर छठे भाव में होगा, जो आपके प्रतियोगिता के भाव को सक्रिय करेगा, सेवा के भाव को सक्रिय करेगा, स्वास्थ्य के भाव को सक्रिय करेगा। यह समय थोड़े संघर्ष का हो सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। जो लोग सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में हैं उन्हें इस समय विशेष लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। विरोधियों पर विजय मिलेगी, पर मेहनत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है। पुराने केस या लीगल मामलों का भी थोड़ा समाधान आपको दिखेगा। स्वास्थ्य में आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज के पेशेंट है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको है, तो उससे जुड़ी हुई तकलीफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस समय उन चीजों का ध्यान रखने की आपको जरूरत होगी। कर्ज चुकाने या नई जिम्मेदारी लेने का ये समय थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन वक्री अवस्था के साथ साथ ये देखिए कि जन्मकालीन कुंडली में आपके छठे भाव की स्थिति क्या है, क्योंकि कर्ज आज की डेट में एक चक्रव्यूह की तरह बन गया है, जिससे निकल पाना मिडिल क्लास के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो किसी भी कर्ज लेने के लिए, क्योंकि वक्री अवस्था है तो कहीं ना कहीं आपको उलझा भी सकती है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है कि जन्मकालीन कुंडली में गुरु बृहस्पति की
स्थिति आपके लिए कैसी है, उसको समझ के ही इस बारे में आप डिसीजन लें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय डिसीजनिंग का हो सकता है, निर्णायक हो सकता है। यहाँ पर ये जो स्थिति है, कहीं न कहीं आपको कर्म में अनुशासन सिखा रही है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको लाभ मिल सकता है। हमारे कुंभ लग्न के जातकों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, पंचम भाव में वक्री होके प्रवेश करेंगे। जो प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, यहाँ पर रुकी हुई जो पढ़ाई है, ये जो अधूरी डिग्री है, उसको पूरा करने की इच्छा आप में जाग सकती है। संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में कोई पुराना साथी फिर से आपको कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर निवेश से जुड़ा हुआ निर्णय लेते समय सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। रचनात्मकता और कला में भी निखार आएगा। साथ ही साथ जो लोग लेखन, अभिनय या अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी नई पहचान मिलने की संभावना दिख रही है। देखिए, ये समय आपकी सोच, आपकी बुद्धिमत्ता, यह जो स्थिति है, ये इन सब की वजह से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। हालांकि यहाँ पे भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना ले। मीन लग्न के जातकों की अगर मैं बात करूं, तो गुरु बृहस्पति का ये गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जो घर, माता और मानसिक शांति का भाव है। यहाँ पर घर के रेनोवेशन, आपकी प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। आप जो अभी तक रुके हुए थे कि मुझे ये करना है, रेनोवेशन कराना है, ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उस बारे में आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर परिवार में सौहार्द तो बढ़ेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होगी। मानसिक शांति और स्थिरता की ओर आपका रुझान थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। पुराने पारिवारिक मुद्दों का समाधान भी इस समय संभव है। साथ ही जो लोग रियल एस्टेट, शिक्षा या घरेलू बिजनेस में हैं, उनके लिए समय लाभकारी समय बन के आ सकता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखना है कि करियर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना है। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है आपके सर्विस के साथ साथ, लेकिन यहाँ पे दोनों का बैलेंस आपने बनाया तो ना केवल आपको संतुष्टि मिलेगी, बल्कि आपका मन भी शांत होगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये है हमारे गुरु के गोचर का परिणाम, मेष से लेके मीन राशि तक। यहाँ पर ये समझिए कि गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, गाइडेंस के कारक है। उनकी ये स्थिति जो मिथुन राशि में है, कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगी। जिस तरीके से आप अपने विचार रखते हैं, उसको प्रभावित करेगी। कईयों के लिए बहुत अच्छी स्थिति आ सकती है। आपकी वॉइस का इम्पैक्ट बढ़ सकता है, आपके विचारों का प्रवाह बढ़ सकता है, प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन जिनके जन्मकालीन कुंडली में गुरु बृहस्पति या बुध देव या फिर मिथुन राशि की स्थिति सही नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट है, तो यह स्थिति कहीं ना कहीं भावनाओं में या विचारों में कंफ्यूजन लेके आ सकती है। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, सामने से कुछ निकल रहा है और सामने वाला व्यक्ति उस चीज को कुछ और समझ रहा है। तो ऐसी स्थिति आपके लिए यह गोचर लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देना भी उतना ही जरूरी है, और जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण भी उतना ही जरूरी है। देखिए, कुछ आसान उपाय हैं जो हमारे जातक, विभिन्न लग्न के जातक इस समय कर सकते हैं ग्रहों के भाव को संतुलन देने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि ये गुरु का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर केले के पेड़ में गुरुवार को जल देना बहुत अच्छा उपाय होगा गुरु बृहस्पति के प्रभाव को संतुलन देने के लिए। उसके अलावा आप नारायण कवच का पाठ भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से नारायण कवच का पाठ प्रारंभ करें। और आप बृहस्पति जी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिए, बीज मंत्र का जाप एक माला करना जरूरी होता है, और कोशिश करें कि उस मंत्र का जाप जो है आप एक मंडल, एक जो चंद्र मंडल होता है, यानी 48 दिन तक जरूर करें। इस समय जरूरतमंदों को चने की दाल और गुड़ का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये कुछ आसान उपाय हैं जो आप करके गुरु के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं, और उनकी जो आने वाली ऊर्जा है इस गोचर की वजह से, उसको और अपने पक्ष में कर सकते हैं।
देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बृहस्पति सर्व विद्यानाम दाता धर्मस्य मार्गदर्शक, अर्थात गुरु ज्ञान, धर्म और सदाचार के प्रतीक हैं। गुरु का मिथुन राशि में वक्री होकर प्रवेश करना यह हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में भी होता है। यह समय है अपने जीवन को भीतर से देखने का, पुरानी सोचों को तोड़ने का और विश्वास के नए पुल बनाने का। शायद यही गुरु का असली संदेश है कि सही दिशा वही है जो भीतर से सच्ची लगे। अगर आप भी इस परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हमें बताइए कि कैसे आप अपने गुरु का सम्मान कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, या उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप आपको क्या गाइडेंस मिली है। और अगर ये विश्लेषण आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गुरु का ये दिव्य संदेश औरों तक भी पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और यही गुरु का सच्चा आशीर्वाद है। हरि ओम।